बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। और आपने नई बुक, ये जो नेशनल बुक फाउंडेशन की है, इसका चैप्टर 2 और चैप्टर 1 जो मैंने पढ़ाया था उसको अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। स्टूडेंट्स, आज हमने नया चैप्टर स्टार्ट करना है, दैट इज इंटीग्रेशन। 3.1 एक्सरसाइज है नेशनल बुक फाउंडेशन और मैथमेटिक्स का जो इनफैक्ट सेकंड ईयर की जो मैथमेटिक्स है उसका ये एक बहुत ही अहम चैप्टर है और उसकी सबसे अहम एक्सरसाइज में से एक एक्सरसाइज है 3.1। लेकिन बिफोर आई स्टार्ट ऑल दीज थिंग्स, ये इंटीग्रेशन है क्या चीज, इसके बारे में भी मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा आप लोगों से डिस्कस करूं। स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन एक्चुअली एंटी डेरिवेटिव्स को कहा जाता है, यानी किसी भी डेरिवेटिव का उल्टा कर देना। यानी आप लोगों को याद होगा डेरिवेटिव्स कि अगर मैं एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालता था विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी मैं चेंज लाता था इसमें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मैं क्या करता था, पावर को पहले ले आता था और पावर में से -1 होता था, तो ये हमारे पास 2x इसका डेरिवेटिव आ जाता था। आई होप आप लोगों को याद होगा। अपना पिछला चैप्टर याद रखिए, अगर आपको पिछला चैप्टर वीक है तो पहले आप उसको पढ़ें, बाद में आप इस चैप्टर को स्टार्ट करें, वरना आपको बहुत सारी बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आने वाली। तो इसका आ गया 2x डेरिवेटिव आ गया। अगर मुझे, यानी ये देखें, अगर फर्ज करो ये y के इक्वल था तो मैंने डेरिवेटिव यहां भी अप्लाई किया और हमारे पास जो dy by dx आ गया 2x, यानी dy by dx हमारे पास 2x आ गया, ये आ गया हमारे पास। अगर मैं चाहूं कि इसको वापस पुरानी फिगर में लेकर आऊं, जिसको एंटी डेरिवेटिव भी कहा जाता है, यानी आप फर्ज करें आप डेरिवेटिव किसी का फाइंड आउट कर चुके हैं और आप चाह रहे हैं कि इसका दोबारा एंटी डेरिवेटिव करके पुरानी फिगर एक्स स्क्वायर लेकर आ जाए, तो मैं ये साइन लगाता हूं, पहले dx को वहां आप फेंके तो ये जाके dx 2x dx हो जाएगा। तो मुझे यहां भी इंटीग्रेशन लगानी पड़ेगी और यहां भी इंटीग्रेशन लगानी पड़ेगी और मुझे इंटीग्रेशन इसकी सॉल्व करनी है, बल्कि मैं इसके बाहर लगाता हूं क्योंकि तो dx है, चेंज ऑफ x है। तो इसका क्या मेथड होगा? इसका मेथड ये होगा कि ये तो इंटीग्रेशन यानी dy का इंटीग्रेशन वापस y हो जाएगा, पुरानी फिगर में चला जाएगा, यानी दैट वुड गो स्ट्रेट, क्योंकि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, आपने ये चीज बनानी थी। तो जब आपने dy बाई dx किया तो अब जब dy का इंटीग्रल निकालेंगे तो ये वापस y आ जाएगा हमारे पास। तो इसका इंटीग्रल निकालने के लिए 2 को बाहर रखें, हम x का इंटीग्रल निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि जिस तरह डेरिवेटिव आपका कांस्टेंट पे नहीं होता, इसी तरह इंटीग्रेशन भी आपका जो है वो वेरिएबल्स पे होता है। तो उसमें आपका जो पावर है, चूंकि यहां तो ये क्या था, पावर पहले आती थी, होल पावर में से -1 करना होता था। अब हमने वापस एक्स स्क्वायर बनाना है, तो इसके लिए हम ये करेंगे कि आप इसकी पावर में 1 ऐड करेंगे, वहां पावर पहले आके मल्टीप्लाई हो रही थी, यहां वही पावर जो 1 + 1 है 2 वो डिवाइड हो जाएगी, यानी जो आप इस 1 में जो ये पावर है उसमें 1 ऐड कर रहे हैं, वो ऐड हो रहा है, वही काम आप डिवाइड में कर लेंगे ताकि आप उसको बैलेंस करें, क्योंकि यहां भी आप पावर पहले लेकर आए थे, मल्टीप्लाई किया था, यहां बैलेंस करने के लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा। यहां आपने माइनस किया था तो यहां आपको प्लस करना पड़ेगा वापस वो फिगर बनाने के लिए। अब 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2 इस 2 से कैंसिल होगा, तो y हमारे पास दोबारा वही एक्स स्क्वायर आ गया, ये वाला। तो बच्चों, इसका इंटीग्रेशन हमारे पास वापस वही पुरानी फिगर आ जाएगी। तो रूल ऑफ थंब कि जब हमने x पावर n इसका इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x करना है, dx साथ लगाते होते हैं अगर यहां वेरिएबल x है हमारे पास, तो इसका मेथड ये होता है कि आप उसमें n में 1 ऐड करें और डिवाइड भी n+1 से करें, ये इसका मेथड होता है। साथ साथ मैं आपको बहुत सारे रूल्स बताता जाऊंगा, सारे रूल्स बताऊंगा। अब जैसे आपको ट्रिग्नोमेट्री का याद हो कि साइन का डेरिवेटिव आपके पास क्या था, cos x था, ठीक है, ये। तो अगर मेरे को cos का इंटीग्रल फाइंड करना है dx के साथ, यानी विद रिस्पेक्ट टू x करना है, ये इंटीग्रल का साइन इस cos x और साथ dx हम लगाएंगे, तो ये वापस यही sin x आ जाएगा हमारे पास, sin x आ जाएगा, यानी बिकॉज एक्चुअली यू आर फाइंडिंग द एंटी डेरिवेटिव ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट। सो sin का अगर डेरिवेटिव cos है, cos का वापस इंटीग्रल जो है हमारे पास sin है। इसी तरह cos का डेरिवेटिव माइनस साइन था, तो माइनस साइन का इंटीग्रल जो होगा वो cos होगा, माइनस साइन का, साइन का नहीं माइनस साइन का। यानी आप देखें, फर्ज करें इंटीग्रल डेरिवेटिव था हमारे पास cos x का
वो आपको याद होगा माइनस साइन एक्स था। आई होप आप समझ रहे होंगे। और अगर मुझे साइन एक्स का इंटीग्रल निकालना हो, माइनस साइन एक्स का निकालेंगे तो कॉस एक्स ही आएगा, क्योंकि वो एग्जैक्टली रिवर्स हो जाएगा हमारे पास। लेकिन अगर फर्ज करें मुझे साइन एक्स का निकालना हो, इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना हो, तो मैं क्या करूंगा? मुझे यह तो पता है कि माइनस साइन एक्स का इंटीग्रल जो होता है वो क्या होता है? कॉस एक्स होता है। साइन एक्स का तो इंटीग्रल मुझे नहीं पता, क्योंकि ये उसका एंटी डेरिवेटिव है। तो मैं अपने पास से एक माइनस यहां लगाता हूं, एक यहां, ये माइनस माइनस एक्चुअली प्लस ही हो जाएंगे, और माइनस साइन एक्स का इंटीग्रल हमारे पास क्या हो जाएगा? कॉस एक्स हो जाएगा। तो एक्चुअली ये माइनस लगा रहेगा, माइनस कॉस एक्स हमारे पास इंटीग्रल आ गया। तो इसका मतलब हुआ साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स होगा। ठीक है, इस तरह बहुत सारे इंटीग्रल जो हैं आपके पास यहां मौजूद हैं। साथ साथ में आपको कुछ रूल्स, यहां रूल्स लिख लेता हूं, ये रूल्स भी याद कर लें आप, और को ये साथ साथ समझाता भी रहूंगा ये कैसे रूल्स बने। अभी मैं सिर्फ रूल्स लिख रहा हूं, उसके साथ साथ, बल्कि मैं ये करता हूं रूल्स लिखने के साथ साथ मैं आपको रूल्स समझा भी देता हूं। स्टूडेंट्स, ये आपके सामने है सम इंपॉर्टेंट फार्मूला एंड रूल्स। आपने रूल्स और सम इंपॉर्टेंट फार्मूला आपको बताता हूं। सबसे पहला तो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर x की पावर n हो तो इसका इंटीग्रल आप फाइंड कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू x dx के साथ, तो हमारे पास क्या आएगा? ये x की पावर n में +1 होगा और डिवाइड भी n +1 होगा। अच्छा, प्लस सी भी लिखते होते हैं, ये भी मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा प्लस सी क्यों करते हैं। देखिए मेरी बात सुने, जब आप डेरिवेटिव फाइंड करते हैं x² + 1 का, ये कांस्टेंट है, ये हमारे पास क्या है? वेरिएबल है। इसका डेरिवेटिव तो 2x आया, जबकि इसका 0 आ गया। अब जब मैं आपको कहूंगा कि वापस इसका इंटीग्रल करें, तो आप ये x² तो ले आएंगे, ये 1 कैसे लाएंगे? तो भाई वो कांस्टेंट किधर गायब हो गया? तो उस कांस्टेंट की जगह पर यहां c लिखा जाता है, +c, क्योंकि उसने आना था, बट आपको नहीं पता कि कांस्टेंट क्या है। हो सकता है वो कांस्टेंट ना हो, तो उस जगह पे 0 भी तो एक कांस्टेंट ही होता है एक्चुअली। तो आप +c एहतियातन लिख लें, क्योंकि इंटीग्रेशन में आप वो पुराना कांस्टेंट लेके नहीं आ सकते। बहरहाल इंटीग्रेशन के फायदे बड़े हैं, ये मैं बताऊं, ये मैं आपको कुछ एप्लीकेशंस भी आपको थोड़ी सी आगे बताऊंगा। इसी तरह दूसरा देख लें आप, नंबर 2, ये तो हमारे पास ये हो गया ना कि अगर समटाइम ऐसा होता है बच्चों, आप लोगों ने ये देखें, आप लोगों ने नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव पढ़ा था, आप लोगों को याद होगा, वो क्या आया था? 1/x, 1/x आया था। ठीक है, ये, और उसके बाद इंटरनल का डेरिवेटिव फर्ज करें, ये अगर x² + 1 होता, ये, तो आप इसका डेरिवेटिव निकालते x² + 1, और बाद में आप इसके इंटरनल फंक्शन का भी डेरिवेटिव निकालते लाजमी। तो x² + 1 का डेरिवेटिव आना था 2x, तो आपका आंसर 2x/x + 1 आ जाता। अगर आप गौर से देखें इसको, इसका इंटीग्रल ये होना चाहिए, ये पुराना इंटीग्रल होना चाहिए। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रल, आप देखें ये x² + 1 है, इसका डेरिवेटिव 2x ऊपर दिया हुआ है, यानी ये जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव इसके ऊपर दिया हुआ है आपके पास। अगर किसी भी फंक्शन का, यानी ये देखें कोई भी फंक्शन ऑफ x का उस डेरिवेटिव उसके ऊपर दिया हुआ हो, ठीक है, और आपने इसका इंटीग्रल फाइंड करना हो, इंटीग्रल, देखें किसी भी फंक्शन का जो डेरिवेटिव ऊपर दिया हुआ है, तो वो क्या होगा? नेचुरल लॉग ऑफ दैट फंक्शन हो जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ दैट फंक्शन, यही फंक्शन हो जाएगा, यानी इसका डेरिवेटिव ऊपर दिया है और हमने इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो इंटीग्रेशन का मतलब वापस पुरानी फॉर्म में लेकर आना है हमने, जो जब डेरिवेटिव नहीं फाइंड हुआ था तो वाली फॉर्म लेकर आनी। सो चूंकि इसका डेरिवेटिव ये है, आप देखें तो नेचुरल लॉग ऑफ नीचे वाली टर्म हो जाएगी हमारे पास, नेचुरल लॉग ऑफ नीचे वाली, हम लिख देंगे नेचुरल लॉग ऑफ नीचे वाली टर्म कौन सी है? फंक्शन ऑफ x, f(x) हो जाएगी हमारे पास। आई होप आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी, ये बातें आपने याद रखनी है। ये इसका एक दूसरा रूल है बच्चों, याद रखो, मैं रूल्स जैसे जैसे आगे होते जाएंगे और भी आपको रूल्स बताता जाऊंगा। इसी तरह तीसरा रूल है हमारे पास डेरिवेटिव का, इंटीग्रेशन का, कि ex एक्सपोनेंट का जो इंटीग्रल होता है वो एक्सपोनेंट ही होता है स्टूडेंट्स, याद रखें। +c आप बेशक सबके साथ लिख लें, +c, ये हमारे पास ex का इंटीग्रल ex ही होता है। याद रखें कि आपके पास ये c का मकसद है कि कांस्टेंट लेकर आना, डेरिवेटिव ऑफ ex भी
ई एक्स ही था, तो इंटीग्रेशन ई एक्स का वापस ई एक्स ही हमारे पास हो जाएगा। तो बच्चों ये तीन तो मेजर आ गए हमारे पास। इसके बाद मैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक लिखाऊंगा और उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे, और आई एम श्योर बहुत सारे ऐसे आएंगे कि जो कि मैंने नहीं बताया भैया। जैसे ऐसे आएंगे मैं यहाँ इंपॉर्टेंट रूल रखूंगा और आपने साथ साथ वो भी नोट करने। आपने इन रूल्स के साथ साथ जगह स्पेस रखनी है, बेशक वो तीसरी एक्सरसाइज में आ जाए, चौथी में आ जाए, हम क्या करेंगे, हम उस को भी साथ ऐड कर देंगे और आपने पुराने पेज पे जाके वो जो है फॉर्मूला भी ऐड कर देना है। अब आपको याद होगा स्टूडेंट, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या था? साइन एक्स का डेरिवेटिव था कॉस एक्स। तो कॉस एक्स का इंटीग्रल वापस साइन एक्स हो जाएगा, यानी कॉस एक्स का इंटीग्रल जो है वो हमारे पास वापस साइन एक्स हो जाएगा। इसी तरह पांचवें पर आए, आपको याद होगा डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स क्या था? माइनस साइन एक्स था। तो माइनस साइन एक्स का इंटीग्रल कॉस एक्स होगा। तो वो मैंने आपको याद होगा अभी थोड़ी देर पहले, 2 मिनट पहले ये समझाया भी था। मैंने कहा अगर आपको साइन एक्स का इंटीग्रल निकालना हो तो वो माइनस कॉस एक्स होगा, माइनस कॉस एक्स हुआ। ठीक है, ये प्लस सी वैसे एहतियातन लिख रहा हूं ना, अभी लिखे क्योंकि हम आगे जाकर फुल फ्लेज तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। छठा देखें आप, tan का डेरिवेटिव क्या था स्टूडेंट्स? tan का वो था सीकेंट स्क्वायर x। तो सीकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रल जो होगा वो tan x होगा। सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रल जो है वो tan x होगा हमारे पास। ठीक है, इसी तरह नंबर 7 पे आए, आपको याद हो अगर कि ये तो 1 2 3 तीन और रह गए हमारे पास, जिनमें हमारे पास है साइन कॉस टेन सीकेंट, साइन कॉसिकेंट, अच्छा एक कॉट एक्स। कॉट एक्स का जो इंटीग्रल डेरिवेटिव होता है वो माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर होता है। तो बच्चों कॉसिकेंट स्क्वायर का इंटीग्रल जो होगा वो कॉट एक्स होगा, यानी कॉसिकेंट स्क्वायर का इंटीग्रल माइनस कॉट एक्स प्लस सी भी लगाएं, ये हमारे पास आ गया। इसी तरीके से अगर आपको याद हो कि आपका डेरिवेटिव जो था सीकेंट एक्स का वो था tan x सीकेंट x, तो बच्चों tan x सीकेंट x का वापस इंटीग्रल जो होगा वो सीकेंट x होगा, यानी आपका tan x सीकेंट x का इंटीग्रल जो है वो वापस हमारे पास सीकेंट x होगा। ठीक है, इसी तरह 9th पे जाते हैं हम, नंबर 9 पे। आप लोगों को याद होगा डेरिवेटिव जो था कॉसिकेंट x का वो हमारे पास माइनस कॉट एक्स कॉसिकेंट एक्स था, ये याद होगा। तो कॉट एक्स कॉसिकेंट एक्स का माइनस कॉसिकेंट, ये माइनस वहां कर दो, माइनस कॉसिकेंट एक्स होगा, यानी कॉट एक्स कॉसिकेंट एक्स का जो इंटीग्रल है वो वापस माइनस कॉसिकेंट एक्स प्लस सी का होगा। यूं ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक हमने निकाले, लेकिन मैं अभी भी देख रहा हूं साइन कॉस के हैं, tan का इंटीग्रल नहीं है हमारे पास tan का इंटीग्रल नहीं है, tan x का इंटीग्रल, क्योंकि tan खुद किसी का डेरिवेटिव नहीं था। अगर tan खुद किसी का डेरिवेटिव होता तो वो चीज उस चीज का इंटीग्रल साइन होता, tan होता। तो इसी तरह cot x का इंटीग्रल नहीं है। इसी तरह आपके पास देखिए साइन कॉस कॉसिकेंट और सीकेंट का इंटीग्रल नहीं है, यानी सीकेंट का इंटीग्रल नहीं है और आपके पास कॉसिकेंट एक्स का इंटीग्रल हमारे पास नहीं है। अब अगर स्टूडेंट्स आपने tan x का निकालना हो, tan x का, tan x किसे कहते हैं? साइन x। देखिए अगर हमने इंटीग्रल निकालना है tan x का, tan x का हमने क्या निकालना है? इंटीग्रल। ठीक है, tan x किसके इक्वल होता है? sin x ओवर cos x के इक्वल होता है, ऐसा ही है ना। और अब आप गौर से देखें क्या होगा इसका इंटीग्रल। अभी मैंने आपको एक लॉ बताया था कि किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर हो तो नेचुरल लॉग ऑफ दैट फंक्शन कहलाता है। cos x का डेरिवेटिव sin x है नहीं,
क्योंकि cos x का जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस साइन x होता है। क्या होता है? माइनस साइन x। तो अगर ये माइनस साइन x होता तो नेचुरल लॉग ऑफ हम cos x, तो माइनस हम बना सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं। ये माइनस हमने लगाया और माइनस साइन x इसके साथ भी लगा दिया हमने, दोनों के साथ माइनस लगा लिया। यूं आपके पास क्या होगा? cos का डेरिवेटिव माइनस साइन है हमारे पास, है ना, एग्जिस्ट कर रहा है। अब इसको क्या होना चाहिए? ये माइनस बाहर है, नेचुरल लॉग ऑफ cos x हो गया, cos x हो गया, ये हो गया। अब इसको -1 भी लिख सकते हैं। आप लोगों को लॉ याद होंगे, लॉगरिथम के लॉ। लॉगरिथम में अगर p की पावर q हो और लॉग लगा हुआ हो तो q आपका पहले आ जाता है, यानी पावर पहले आ जाती है। अगर हम पावर को वापस ले जाएं तो ऐसा भी काम कर सकते हैं। ये -1 पावर अगर मैं उसको वहां ले जाऊं, यानी cos x के पास ले जाऊं यहां, तो मैं इसको कह सकता हूं, ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 1/cos x। ये 1/cos x हो जाएगा। -1 पावर का मतलब ये 1/cos का मतलब होता है सीकेंड, cos का रेसिप्रोकल सीकेंड है। तो बच्चों tan x का जो इंटीग्रल होगा वो नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंड x होगा। आई होप आप मेरी इस बात को समझे होंगे। इसी तरह स्टूडेंट्स cot x का इंटीग्रल देखें, cot x का इंटीग्रल, cot x का इंटीग्रल देखें। cot को क्या कहा जाता है? cos x ओवर sin x, यही कहा जाता है ना स्टूडेंट्स। अब देखें sin का डेरिवेटिव, मैंने कहा है ना किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर हो तो नेचुरल लॉग ऑफ दिस फंक्शन कहा जा सकता है। तो ये देखें sin का डेरिवेटिव ऊपर दिया हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि नेचुरल लॉग ऑफ साइन, नहीं नीचे वाली चीज आ जाएगी, तो यहां भी हम लिख लेंगे नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस सी। ये हमारे पास आ गया। आते हैं सीकेंट एक्स के इंटीग्रल पे। सीकेंट एक्स के इंटीग्रल पे बात करते हैं, ठीक है, ये हम बात करते हैं। सीकेंट एक्स का आमतौर पे इतनी आराम से नहीं निकलता होता, लेकिन अगर मैं सीकेंट एक्स को मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय tan x सीकेंट x कर लूं, यानी अगर इसको मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय, यानी इसको मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय tan x सीकेंट x कर लूं, ये मैं आपको प्रूफ दे रहा हूं कि ये कैसे आए हैं हमारे पास लॉ। स्टूडेंट सीकेंट को इससे मल्टीप्लाई करें, सीकेंट को सीकेंट से करें, सीकेंट स्क्वायर आ गया। सीकेंट को tan से करें, tan सीकेंट आ गया। अब मैंने थोड़ी तरतीब चेंज कर ली है, हालांकि इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों के साथ प्लस का साइन है। अब आप मैच्योर बच्चे हैं बच्चों, इसको कोई कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको फौरन आपको समझ लेना चाहिए। tan का डेरिवेटिव क्या है? सीकेंट स्क्वायर। सीकेंट का डेरिवेटिव क्या है? tan x सीकेंट x, यानी इस पूरे का डेरिवेटिव ऊपर एग्जिस्ट कर गया। अगर पूरे का डेरिवेटिव ऊपर एग्जिस्ट कर जाए तो नेचुरल लॉग ऑफ नीचे वाली टर्म कहलाती है, यानी ये हमारे पास हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ tan x प्लस सीकेंट x प्लस सी। यानी आप ये लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ tan x प्लस सीकेंट x, ये आ गया हमारे पास। अब आते हैं हम कॉसिकेंट x पे आते हैं। कॉसिकेंट x के, कॉसिकेंट x का इंटीग्रल भी इसी तरीके से होगा, ठीक है। अगर मैं इसको कॉसिकेंट x को मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय cot x माइनस कॉसिकेंट x करूं, cot x माइनस कॉसिकेंट x करूं और डिवाइड भी cot x माइनस कॉसिकेंट x करूं, यानी मल्टीप्लाई भी किया डिवाइड भी किया। कॉसिकेंट को माइनस कॉसिकेंट से मल्टीप्लाई करें तो माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर x होता है। कॉसिकेंट को cot से करें प्लस cot कॉसिकेंट आ जाएगा, डिवाइड cot x माइनस कॉसिकेंट x, ये आ गया। अब देखें cot का डेरिवेटिव क्या है? माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर एग्जिस्ट कर गया। कॉसिकेंट का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉट एक्स कॉसिकेंट, लेकिन ये माइनस कॉसिकेंट है। माइनस कॉसिकेंट एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो प्लस कॉट एक्स कॉसिकेंट एक्स होता है, यानी इस पूरे का डेरिवेटिव ऊपर एग्जिस्ट कर गया। तो हम इसको लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ नीचे डिनोमिनेटर, यानी ये भी नेचुरल लॉग ऑफ
कॉट एक्स माइनस कॉसिकेंट एक्स, ये आ गया हमारे पास। तो फिलहाल बच्चों ये 13 आपको मैंने करा दिए, इसके साथ साथ और भी आएंगे, अभी मुझे बहुत सारे माइंड में आ रहे हैं जिनमें इनवर्स फंक्शन के भी हैं, ठीक है, मैं इनवर्स फंक्शन के भी आपको बताता जाऊंगा। आपने माइंड में रखने, ये 13 तो पक्के हैं आपके ना। इसके बाद इनवर्स फंक्शन आ गया, हाइपरबोलिक फंक्शन है उनके भी होते हैं, फिर आगे इनफैक्ट आपका इंटीग्रल बाय पार्ट्स आएगा, वो भी है, उनमें भी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह हम सारे के सारा पढ़ेंगे, और आई एम श्योर आप इंटीग्रेशन बहुत एंजॉय करने वाले हैं मुझसे, क्योंकि ये मैथ्स में हमेशा मेरा हर लेवल पे, खा वो मैट्रिक हो, मैट्रिक में थे ही नहीं, एफएससी हो, बीएससी हो, मास्टर, हमेशा मेरे लिए ये बहुत ही जो है अच्छा रहा है, और मैं इसको लाइक करता रहा हूँ कैलकुलस को। डियर स्टूडेंट्स, अब मूव करते हैं हम अपने प्रॉपरली क्वेश्चन पर। ये 13 देख लें, अभी इनमें इनवर्स फंक्शन भी ऐड होने वाले हैं, और भी बहुत सारे ऐड होने वाले हैं इंशाल्लाह आप लोगों को, वो भी मैं साथ साथ कराऊंगा। आपने इंटीग्रेशन करनी है इन तीनों की फाइंड। ये साइन ऑफ इंटीग्रल होता है, हर एक के साथ इंटीग्रल का साइन और डीएक्स, चेंज इन एक्स भी आता है। एक बात याद रखें, इंटीग्रेशन में हमारी आमतौर पे जब आपने कुछ चीजों, कॉम्प्लेक्स चीजों का एरिया फाइंड करना हो, उसके लिए बड़ी हेल्पफुल होती है। मैं आपको इंशाल्लाह आगे इंडेफिनिट इंटीग्रल्स भी पढ़ाऊंगा, उसमें भी बताऊंगा कि एरिया को कैसे फाइंड आउट करते होते हैं। और अगर आपने किसी में चेंज लाई भी है, जैसे डेरिवेटिव को कहते हैं चेंज लाना, तो वापस आप उस पुरानी फिगर में लेकर आए, दैट इज ऑल्सो एंटी डेरिवेटिव, एंड इनफैक्ट इंटीग्रेशन इसको कहा जाता है। सो ये इंटीग्रल का साइन है, ये साइन हमारा इंटीग्रल का इसमें भी लगेगा, इसके साथ लगेगा, और साथ ये dx लगेगा, इसके साथ भी लगेगा, हमेशा लगेगा किसके साथ ये लगेगा आपका वेरिएबल के साथ। अच्छा, कांस्टेंट में साथ dx भी लिखेंगे, ये डोंट फॉरगेट इट, और साथ ही आप 9 को लिखकर इंटीग्रल ऑफ dx लिख लें, 9 को बाहर लाना है, इंटीग्रल ऑफ dx, या 1 भी डाल सकते हैं। याद होगा 1 का एक्स का डेरिवेटिव क्या था, 1 था, तो 1 का इंटीग्रल जो है वो दोबारा x होना चाहिए एक्चुअली, यानी इस दफा आप 9 लिखा, 9 1 से 9 होता है, मैंने साथ 1 डाल दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको अगर 9 मल्टीप्लाई 1 लिख लूं, 9 को बाहर कर दूं, 1 का इंटीग्रल लगा लूं, तो मैं इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकता हूं। अभी मैं थोड़े तरीके से करूंगा, आराम से करूंगा। आगे जाकर ना अब डायरेक्टली इसको 9 का इंटीग्रल 9x, 5 का इंटीग्रल 5x, 6 का इंटीग्रल 6x, n का इंटीग्रल nx, p का इंटीग्रल px। अब आप कैसे इंटीग्रल फाइंड करेंगे? ये छोटे छोटे इंटीग्रल्स के लिए एक बात और बड़े मजे की बताऊं, जब आप किसी पे पावर रूल लगा रहे होते हैं, ये वाला रूल, तो याद रखें उसके पावर के अंदर जो फंक्शन है, पावर के अंदर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव बाहर लाजमी होना चाहिए। ऐसा क्यों कहा मैंने, जरा गौर से सुने। फर्ज करो मैं अगर x स्क्वायर प्लस 1 के होल स्क्वायर का डेरिवेटिव सॉल्व करता, तो मैंने क्या करना था, मैं इस 2 को पहले कराता, होल पावर में से -1 करता, फिर उसके बाद मैंने इंटरनल का डेरिवेटिव निकालना था, ये इंटरनल का डेरिवेटिव निकालना था। ये मेरी बात समझ रहे होंगे। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स स्क्वायर का 2x और 1 का 0 2x, ये हमारे पास आ गया। अब मैं अगर फर्ज करो इसका इंटीग्रल निकालूं, तो मेरे पास यही आंसर आना चाहिए ना, ये वाला। तो वो आंसर कैसे आएगा, अगर फर्ज करो मैं इस पे पावर रूल लगा रहा हूं, यानी इसकी पावर 1 है, तो मेरे पास इसके अंदर का डेरिवेटिव बाहर होना चाहिए हर सूरत में, क्योंकि जब हमने डेरिवेटिव फाइंड किया था वो अंदर का डेरिवेटिव बाहर मौजूद था, ये होना चाहिए। अगर ये नहीं है, यू कैन नॉट डू द इंटीग्रेशन, वरना लेकर आए। अब ये 2x है ना, तो मैं सीधा सीधा इस पे पावर रूल क्या लगाऊंगा, ये देखें, इस 2 को बाहर करे, मैं इस पे पावर रूल ये लगाऊंगा कि x स्क्वायर प्लस 1 की पावर में 1 में 1 ऐड करूंगा, डिवाइड भी 1 + 1 करूंगा, और साथ प्लस c लिख लूंगा। अगर मैं c सिर्फ मैं एहतियातन लिखता हूं कि अगर उसका कोई कांस्टेंट है तो वो साथ आ जाए, 1 और 1 2 हो जाएंगे, 2 2 से कटा, x स्क्वायर प्लस 1 की पावर 2, यही चीज आ गई मेरे पास। दोबारा इंटीग्रेशन के लिए यू मस्ट हैव डेरिवेटिव ऑफ द इंटरनल फंक्शन एट द विद इट, इनफैक्ट इसके बिल्कुल साथ आपका होना चाहिए।
अच्छा ये तो छोटे से x, 2 के नीचे x है, x का डेरिवेटिव 1 है, 1 तो बाहर वैसे ही होता है हमारे पास, तो हमें कोई परेशानी नहीं है। हम इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इसकी पावर 2 में 1 ऐड करेंगे, डिवाइड भी 2 + 1। इसी तरह इसकी पावर 1 है, उसमें 1 ऐड करेंगे, डिवाइड भी 1 + 1। और ये 9 है, 1 का डेरिवेटिव x होता है और साथ आप c लगाएंगे, क्योंकि आपके माइंड में ये होना चाहिए कि हो सकता था कि कांस्टेंट भी साथ होता, तब जाके हमारे पास ये फिगर आई थी। सो 2 + 1 3 हो गया, 1/3। x की पावर हमारे पास 3 होगी, ये 2 है, 1 + 1 2, यहां 2 साथ लिख लो, 7x² आ गया प्लस 9x, और ये हमारे पास c आ गया। तो बच्चों ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन इसका आ गया। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। हम इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ अब मूव करेंगे। नंबर 2 है स्टूडेंट्स, y² + 8y + √2। आपने इसके साथ भी ऐसे ही इंटीग्रल करना है। ये इंटीग्रल का साइन आपने y² के साथ भी लगाना है, साथ dy भी लिखना है। इस तरह 8 को बाहर लाएं, इंटीग्रल आपका y के साथ हो, साथ ये dy भी लिखें। और ये तो वैसे ही कांस्टेंट है, तो आपको मैंने कहा था इंटीग्रल ऑफ 1 कर दें, तो ये आप dy भी लिखते हैं, एंड √2 1 से √2 यही चीज आ जाएगी। ठीक है, ये आप कर लें। y² का इंटीग्रल क्या होगा, आपने इसकी पावर में 1 ऐड करना है और डिवाइड भी 1 से करना है। इसी तरह आपने y की पावर में 1 ऐड करना है, 1 + 1 नीचे भी करना है। इसी तरह 1 का इंटीग्रल हो जाएगा y, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, और आखिर में +c भी लिखना हमने। तो बच्चों ये हो जाएगा 1/3 y³, या ये 1/2, ये 2 हो गया, 2 4 are 8, यानी 4y² और प्लस √2y और +c। स्टूडेंट्स ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। मुश्किल नहीं था, सिंपल आपकी इंटीग्रेशन लग रही थी पावर रूल वाली, वो हमने लगा दी। डियर स्टूडेंट्स मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसको भी सिंपल आप तरीके से सॉल्व करें, लेकिन आपके पास पावर्स कंप्लीट होनी चाहिए। ये देखें, सबसे पहले इंटीग्रल इसके ऊपर अप्लाई करें। इसकी ये y की पावर 1/2 है और ये dy साथ जोड़ लें। इसी तरह ये y की पावर ऊपर जाके -2 हो जाएगी, साथ इंटीग्रल अप्लाई करें, -2 साथ dy लगा लें आप। ठीक है, अब हमने क्या करना है, दोनों पे इंटीग्रल लगाना है। सिंपल, वैसे पावर के अंदर y है, y का डेरिवेटिव 1 हमेशा बाहर होता है। याद रखें, आप जब किसी का भी पावर रूल लगाने जाएं, देखें वो जिस फंक्शन पे पावर रूल लगा रहे हैं उसके अंदर का डेरिवेटिव बाहर होना चाहिए। तो वैसे जनरली स्पीकिंग ये छोटे छोटे y x के ऊपर जो पावरें होती हैं, इनके डेरिवेटिव 1 बाहर होते हैं। सो यू शुडंट बी वेरी मच worried about it. So what do you need to do? Just do the simple integration. आपने 1/2 में 1 ऐड करना है और डिवाइड भी 1/2 + 1 करना है, यानी जो काम आप ऊपर करेंगे वही नीचे करेंगे। इसी तरह इसकी पावर में 1 ऐड करेंगे और वही काम आप नीचे भी करेंगे, और साथ आपको पता है एक c आपने लाजमी लगाना है। तो ये देखें 1/2 और 1 ऐड करो 3/2 होगा। कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए, जैसे 1/2 में 1 ऐड करें 3/2, 1/2 में 2 ऐड करें 5/2, 3 ऐड करें 7/2, 4 ऐड करें 9/2। ये बातें आपको डायरेक्टली पता होनी चाहिए, ना कि उसको बैठ के आप एलसीएम निकालना शुरू कर दे। सो 1/2 और 1 हो जाएगा 3/2, ये भी हमारे पास 3/2। इसी तरह y की पावर हो जाएगी -1 और ये भी नीचे -1 प्लस c। ये डिवाइड हो रहा है स्टूडेंट्स, आपको पता है जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे ये उलट जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी हमारे पास ये हो जाएगा 2/3 y पावर 3/2। ये माइनस ऊपर जाके इस प्लस को माइनस कर देगा, ठीक है, और y की पावर -1 है प्लस c। इस पावर माइनस को अगर आप चाहें ना प्लस कर सकते हैं, तो उसका मेथड क्या है, आप उसको नीचे लेके चले जाएं। सो बच्चों दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 प्लस, बल्कि 4 को हम पीछे लिख लेते हैं, कोई बच्चा ये ना हो कि इस पे डिस्टर्ब हो जाइए, 4 क्यों उसके साथ है। तो 4 + x² का होल स्क्वायर है, साथ हमारे dx दिया हुआ है। जनरली स्पीकिंग अगर इसमें पावर रूल लगाते, इसमें पावर रूल लगाते, यानी 2 + 1 डिवाइड 2 + 1 लगाते, तो हमारे पास इसके अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव बाहर होना चाहिए था। अंदर वाला 4 का डेरिवेटिव क्या होगा 0, और x² का डेरिवेटिव होगा 2x, तो बाहर यहां 2x होना चाहिए था।
तो हम 2x ला ही नहीं सकते। अपने पास से अगर हम मल्टीप्लाइंग डिवाइडिंग बाय 2x करें, ये गलत हो जाएगा। कभी भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं किया जाता। हाँ, अगर 2 चाहिए होता मुझे, फर्स्ट को इसका डेरिवेटिव 2 होता, तो मल्टीप्लाइंग डिवाइडिंग बाय 2 मैं बाहर लिख लेता, मल्टीप्लाई वाला 2 यहां करता, डिवाइड वाला पीछे ले जाता, तो फिर मैं आराम से इस पे पावर रूल लगा लेता। लेकिन अब मैं इस पे पावर रूल नहीं लगा सकता। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वाले का डेरिवेटिव जो कि 2x है वो बाहर प्लेस नहीं है। अब इसके लिए मैं क्या करूंगा? सिंपल इंटीग्रेशन। पहले आप इसका होल स्क्वायर लगाएं। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और साथ आप यहां लिख लें dx, ठीक है। ये आ गया 16 8x स्क्वायर और ये x4 और साथ ये लिख लें dx। ये हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है बच्चों? इन सब पे इंटीग्रल का साइन लगाना है। यानी आपने 16 तो कांस्टेंट है, इसको बाहर लगाकर 1 लिखकर यहां dx डाल दे। जैसे मैंने पहले, जब भी कांस्टेंट है उसको बाहर निकालकर 1 के साथ dx डाल दे। इधर भी 8 बाहर निकाल के आप x स्क्वायर के ऊपर dx डाल दें। इसी तरह x4 पे भी dx डाल दें। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया। अब देखें, 1 का इंटीग्रल होता है x स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा? आप इसकी पावर में 1 ऐड करेंगे और डिवाइड भी इसी से करेंगे। इसी तरह इसमें भी 1 ऐड करेंगे और डिवाइड भी इसी से करेंगे। और आपको प्लस एक c भी लिखना पड़ेगा, बिकॉज ये हो सकता था कि इसके साथ कांस्टेंट भी अटैच होता। तो फाइनल आंसर 16x, ये 2 और 3 हो गए, 3 को चलो बाहर कर लो, 8/3 x क्यूब, और ये 4 और 1 5 हो गया, 1/5 x5 और प्लस c। तो बच्चों ये हमारे पास इसका फाइनल सॉल्यूशन आ गया। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 इसी तरीके से आप करेंगे। ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पहले आप इनको मल्टीप्लाई कर लें। 1 को 1 से करेंगे 1, 1 को x स्क्वायर से करेंगे माइनस x स्क्वायर, x को 1 से करेंगे x, और प्लस x को जब माइनस x स्क्वायर से करेंगे प्लस x, माइनस x क्यूब आ जाएगा dx। सिंपल था स्टूडेंट्स, कोई इतना इशू नहीं है। बाकी अब नॉर्मल इंटीग्रेशन आपकी होगी है। आपने ये इंटीग्रल का साइन इसके साथ भी लगाना है, साथ dx। ये इंटीग्रल का साइन x स्क्वायर के साथ भी लगाना है, साथ dx। इंटीग्रल का साइन आपने x के साथ भी लगाना है, dx। इंटीग्रल का साइन x क्यूब के साथ भी लगाना है, dx। ये आपने इंटीग्रेशन स्टार्ट की, लगा दी। 1 का इंटीग्रल होता है x स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा? पावर में +1 करेंगे और डिवाइड भी इसी से करेंगे। इसी तरह x का इंटीग्रल होगा, पावर में प्लस करेंगे, डिवाइड भी इसी से करेंगे। x क्यूब का क्या होगा? पावर में प्लस करेंगे और डिवाइड भी इसी से करेंगे, प्लस c हमारे पास आ गया। x क्यूब ओवर 3, 1/3 बेशक आप बाहर लिख लो, 1/3 x क्यूब यूं भी लिखा जा सकता है, नहीं तो x क्यूब ओवर 3 भी लिख सकते हैं। इधर भी 1/2 x स्क्वायर और x4/4 यानी 1/4 x4 प्लस c। थोड़ा तरतीब से अगर लिखना चाहें तो उसको पहले लिख लें, उसके बाद ये, उसके बाद ये, फिर ये, फिर ये। बहरहाल ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन है। आई होप आप लोगों को ये बात भी समझ आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, ये भी क्वेश्चन नंबर 6 है। ये भी उनसे डिफरेंट नहीं है। आपने पावर रूल ही लगाने हैं जो लग रहे। इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 1/2, स्क्वायर रूट का मतलब 1/2 होता है, साथ ये dx लगा ले। यहां भी आपके पास ये 1/2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लें। और इंटीग्रेशन का साइन 1/√x पे लगाएंगे। 1/√x का मतलब है 1/x की पावर 1/2 dx। ऐसे अगर आप चाहें इसको ऊपर भी ले जा सकते हैं। ये देखें, x की पावर 1/2 dx प्लस 1/2, इसको ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर हो जाएगी -1/2 dx। अब आप इसको सॉल्व करें। वही पावर रूल 1/2 में +1 करेंगे और नीचे भी 1/2 +1 होगा। यानी देखें, x पावर 1/2 में +1 और डिवाइड भी 1/2 +1। इसी तरह हमारे पास x की पावर -1/2 में +1, डिवाइड भी करेंगे -1/2 +1, और प्लस आप करेंगे c। आपने कांस्टेंट एक शो करना है लाजमी। 1/2 + 1 होगा 3/2, ये नीचे भी 3/2 हो जाएगा। यानी आप देखें, x की पावर 3/2, नीचे भी हमारे पास 3/2 आ गया।
स्टूडेंट्स -1/2 में 1 ऐड करें, यानी आधे में एक 1 फुल ऐड कर दें तो आधा आ जाता है, ठीक है। यानी आप बेशक देख लें, यहाँ एलसीएम लेके -1/2 + 1 है, 2 एलसीएम आ गया, 2 में से 1 गया 1/2, तो ये 1/2 आएगा आपके पास, ये भी 1/2, ये भी 1/2, यानी आपके पास ये भी 1/2 और नीचे भी 1/2 प्लस सी, ये आ गया मेरे पास। ये 1/2 तो डिनोमिनेटर में और ये न्यूमिनेटर में आपस में कट गए, ठीक है। नहीं तो आप ये भी कर सकते हैं, 2 को ऊपर ले जाए तो 2 2 से कट जाएगा, तब भी एक ही बात है। अच्छा, ये 3/2 नीचे ये उलट जाएगा ऊपर जाके, यानी 2/3 हो जाएगा x पावर 3/2 प्लस ये क्या है x की पावर 1/2। x की पावर 1/2 को अगर आप चाहें तो वापस आप स्क्वायर रूट में भी लिख सकते हैं, ये स्क्वायर रूट में, और प्लस c कर लें। तो बच्चों ये हमारा सोल्यूशन है, आप इस तरीके से भी, नहीं तो आप इसकी पावर 1/2 भी लगा सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब एक्सपोनेंट वाले क्वेश्चन हमारे पास आ गए। e पावर 4x दिया है, e पावर -1 दिया और +1 दिया, आपने इसका इंटीग्रल निकालना है। पहली बात एक याद रखें कि जो e होता है ना, e, इसका डेरिवेटिव आपके पास e ही होता है, तो इसीलिए e का इंटीग्रल भी e ही होता है, ये मैंने आपको समझाया था। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको यहां बताऊंगा, जब मैंने डेरिवेटिव आपको e की पावर कुछ बताई थी, जैसे फर्ज करो 8x बताई थी, तो मैंने आपको कहा था कि आपने e का जो डेरिवेटिव फाइंड करना है, e का डेरिवेटिव e 8x ही होगा, लेकिन आपने इसकी पावर का भी डेरिवेटिव निकालना होता है, इसको इसका इंटरनल फंक्शन कहते हैं। 8x का डेरिवेटिव 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8e8x, बल्कि 8 चलो मैं यहां लिख रहा हूं जहां होना चाहिए। अब मैं अगर फर्ज करो इसका इंटीग्रेशन निकालता हूं तो ये वापस e8x आना चाहिए, क्योंकि e8x का डेरिवेटिव e8x साथ 8 आए। यहां से मुझे एक बात समझ आई कि जब मैं e वाले का इंटीग्रल करूंगा, e वाले का इंटीग्रल करूंगा, तो मेरे पास उसकी पावर का डेरिवेटिव बाहर होना चाहिए। अगर पावर का डेरिवेटिव बाहर नहीं, मैं उसकी इंटीग्रेशन नहीं कर सकता। और अगर नहीं आप लाने की कोशिश करें, लेकिन आप किसी मल्टीप्लाई डिवाइड करके ला सकते हैं, लेकिन याद रखें वो वेरिएबल नहीं होना चाहिए। अब आइए जरा यहां ये देखें, मैं अगर इंटीग्रेशन अप्लाई करता हूं, पहले इंटीग्रल ऑफ e 4x और साथ ये लगा दूंगा dx, इसी तरह इंटीग्रल ऑफ e -1 साथ ये लगा लूंगा dx, इंटीग्रल ऑफ 1 dx ये लगा दूंगा। यहां तक तो बिल्कुल मैं सही जा रहा हूं, कोई मसला नहीं। अब गड़बड़ यहां स्टार्ट होती है कि इसका ये पावर है, इसका डेरिवेटिव बाहर होना चाहिए आपके पास। 4x का, जैसा ये e8x का डेरिवेटिव 8 है, ये बाहर होगा तो ये इंटीग्रल आपका e8x बनाएगा। तो मुझे अब इसकी पावर 4x का डेरिवेटिव बाहर चाहिए, तो 4 में यहां लिख लेता हूं, यानी ये देखें ये 4 में लिख लेता हूं, लेकिन ये चूंकि मैंने अपने पास से लिखा है मल्टीप्लाई करके, तो मुझे ये डिवाइड करके भी लिखना पड़ेगा, यानी पीछे मैं 1/4 डाल दूंगा ताकि इसके असर को न्यूट्रलाइज कर दूं, ठीक है। इसी तरह -1 का डेरिवेटिव आपके पास, आई होप ये यहां स्टूडेंट्स मैं देख रहा हूं, मेरा ख्याल था ये क्वेश्चन गलत है, लेकिन स्टूडेंट्स कह रही है नहीं है सर, ये स्टूडेंट्स गलत, ये क्वेश्चन गलत नहीं है। ये कांस्टेंट दिया हुआ है, e के ऊपर कोई भी पावर में x या कोई वेरिएबल नहीं दिया हुआ। जो वेरिएबल अगर ना दिया हो ना बच्चा, तो इसका मतलब होता है ये कांस्टेंट है, इसको मुझे बाहर वैसे ही लिख लेना चाहिए कांस्टेंट, क्योंकि जिस तरह मैंने आपको याद होगा पीछे जितने भी कांस्टेंट थे उन कांस्टेंट को मैं बाहर लिख लेता था और साथ इंटीग्रल 1 का डाल देता था, क्योंकि 1 को इससे मल्टीप्लाई करें यही आएगा हमारे पास। कांस्टेंट को बाहर लिखते हैं। अब ये देखें ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव x का 1 का डेरिवेटिव x होता है, प्लस c लिख लें यहां। अब आए जी, अब इसके इंटरनल का डेरिवेटिव बाहर है, इसका इंटीग्रेशन e की पावर 4x का इंटीग्रेशन e की पावर 4x होगा, क्योंकि मैंने बताया था कि e का x का डेरिवेटिव इंटीग्रल e की पावर x होता है, बशर्त के उसका डेरिवेटिव, यानी इसका अगर मैं फाइंड करना होता e8x और ये 8 है, इसका डेरिवेटिव फाइंड, इंटीग्रल फाइंड करना होता तो ये e8x आता और डेरिवेटिव उसके अंदर जम हो जाता,
यानी यही चीज आ जाती है हमारे पास। यानी हमने उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करवाना है, और जो डेरिवेटिव एग्जिस्ट करवाया ये जम हो गया उसके अंदर, यानी हमारा इंटीग्रल इसका a4x ही होगा। साथ ये 1/4 लाजमी लिखेंगे, क्योंकि इसका डेरिवेटिव बाहर होना चाहिए इन ऑर्डर टू फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ दिस। 1 का x हुआ और साथ ही x प्लस सी हमारे पास आ गया। आप चाहें तो इस x को पहले भी लिख सकते हैं, यानी 1/4 e4x, ये माइनस x, अगर e की पावर -1 का मतलब वैसे 1/e भी होता है, तो ना भी लगाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे पास इसका फाइनल सोल्यूशन आ गया। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 है e पावर 9/2x प्लस 1/x dx। अच्छा, पहली बात, इंटीग्रल हम इसको भी अप्लाई करेंगे, इसको भी करेंगे। ये देखें, इंटीग्रल मैंने e 9/2x को भी अप्लाई किया, साथ ये dx लिखा, और मैंने इंटीग्रल 1/x को भी अप्लाई किया, साथ मैंने dx लिख दिया। अब हम इसको देखें कैसे सॉल्व करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले बताया कि e की जो पावर अगर वेरिएबल में हो तो उसका डेरिवेटिव बाहर प्लेस करना है। 9/2x का डेरिवेटिव 9/2 होता है, nx का डेरिवेटिव n होता है, सीधी सी बात। 5x का डेरिवेटिव 5, 6x का डेरिवेटिव 6, 7x का डेरिवेटिव 7, 9/2x का डेरिवेटिव 9/2। तो मुझे यहां in order to find the integral of this I must have 9/2 here so that I could find the integral of e 9/2x. But this is what I have done from myself, ये मैंने खुद किया, अपने पास से आप कोई चीज नहीं ला सकते। सो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय करेंगे, डिवाइडिंग का मतलब उल्टा देंगे यहाँ, तो ये 2 से घटा 9, यानी एग्जैक्टली मैंने बैलेंस काम किया। अब यहां x की पावर ऊपर जाके -1 हो सकती है, लेकिन मैं नहीं करने वाला। मुझे एक चीज नजर आ गई है, x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों? 1। मैंने क्या बताया, रूल नंबर 2, किसी चीज का डेरिवेटिव ऊपर हो तो आपने नेचुरल लॉग ऑफ नीचे वाली टर्म लिखनी है, ठीक है। मैं इसमें पावर रूल नहीं लगाऊंगा, एक और रीजन भी बताऊं। देखो, ये x की पावर -1 ऊपर चलेगी, मैं पावर रूल लगाता हूं, -1 + 1 डिवाइड -1 + 1, ये 0 आ जाएगा। ये तो गड़बड़ हो गई। मैथ्स में गड़बड़ कब होती है? जब नीचे डिनोमिनेटर में जल्जला आ जाता है, 0 आता है, सॉरी 0 आ जाता है, इसको कहते हैं जल्जला आ जाना। तो 0 नहीं आना चाहिए। तो बेहतर तरीका ये, आप देखें नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर एग्जिस्ट कर गया है, x का डेरिवेटिव 1 होता है, ठीक है, x का डेरिवेटिव। तो मैं यहां ही ये इसको इसी तरह सॉल्व करूंगा, ठीक है। अब देखें, अब चूंकि e के जो पावर है उसका डेरिवेटिव बाहर है, तो मैं इसका इंटीग्रल यही लिखूंगा, e 9/2x यही लिखूंगा। ये मैं तब करने का मजाज हूं जब इसकी पावर का डेरिवेटिव बाहर हो और वो इसके अंदर जम हो जाता है। यहां ये नेचुरल लॉग ऑफ x हो जाएगा। वाई रूल नंबर 2, क्या रूल नंबर 2 था कि अगर किसी चीज का डेरिवेटिव ऊपर हो किसी भी फंक्शन का, तो ये होता है नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन ऑफ x। नीचे का डेरिवेटिव ऊपर हो तो ये आता है हमारे पास, यानी ये रूल इस पे अप्लाई किया मैंने, क्योंकि नीचे x का डेरिवेटिव ऊपर 1 दिया हुआ है, और प्लस हम क्या कर देंगे c। तो बच्चों ये हमारे पास इसका फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 है इंटीग्रल ऑफ x e x स्क्वायर, साथ dx लगा हुआ है। वैसे याद रखें दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई में कोई खास पावर रूल नहीं है हमारे पास। एक इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स आगे जाकर पढ़ेंगे, उसके लिए भी कुछ खास शर्तें हैं, क्योंकि ये डेरिवेटिव की तरह नहीं है कि अगर u और v का आप प्रोडक्ट कर रहे हैं तो उसका डेरिवेटिव u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, नेवर, ऐसा नहीं होने वाला यहाँ, ठीक है। आप इसमें क्या करेंगे, सोचे क्या किसी का डेरिवेटिव आगे तो नहीं दे दिया गया? x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1, वो आगे कहां नहीं दिया हुआ। इसमें देखें, इसका e के ऊपर क्या दिया हुआ है? x स्क्वायर। मैंने कहा था जब e का इंटीग्रल करें तो आप उसकी पावर का डेरिवेटिव देखें, बाहर तो नहीं प्लेस। तो भाई इसकी पावर क्या है? x स्क्वायर। x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x, पढ़ते आया। तो भाई ये तो x दिया हुआ है ना, सब्स्टिट्यूट 2 लगाने की देर है, यानी समझने की कोशिश करें। देखें, क्या हम इसको यूं लिख सकते हैं कि e x स्क्वायर, और मैं इस x को साथ लिख लूं, ये वाला साथ dx कर लूं,
अब मैं अगर इसका इंटीग्रल चाहूंगा तो मुझे इसके पावर का डेरिवेटिव यहां होना चाहिए, तब आप कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, आप लोगों ने पढ़ा है, तो यहां 2x होना चाहिए। सो इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस 2x हियर आई नीड टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। मुझे इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड 2 से करना पड़ेगा। ये देखें, अब देखें वाकई इसका डेरिवेटिव ये बाहर प्लेस हो चुका है, ठीक है। सो इसका इंटीग्रल वही होगा, यही मैंने कहा है कि अगर इसके डेरिवेटिव बाहर प्लेस हो जाता है इसकी पावर का, तो इसका इंटीग्रल यही होगा और इसका डेरिवेटिव जम हो जाता है इसके अंदर, यानी e(x²) + c लिख लें। आई होप आप समझ गए होंगे, मुश्किल नहीं था, बहुत आसान था, थोड़ी टेक्निक को समझना होता है आपने। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10, 5 पावर x दिया है, साथ इंटीग्रेशन का साइन दिया हुआ है और dx है। फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ हुआ है कि पावर में हमारे पास जो है वो वेरिएबल आया हुआ है। इसका एक खास फार्मूला है, वो समझना होगा आपको थोड़ा सा। ये देखें जरा, आपको मैं एक चीज बताता हूं कि फर्ज करें, लेट करते हैं कि y हमारे पास a की पावर x के इक्वल है और मुझे कहा जाए कि मैंने डेरिवेटिव दोनों साइडों पे लेना है, दोनों साइडों पे डेरिवेटिव लेना है, दोनों साइडों को डिफरेंशिएट करना है। तो मैं कैसे करूंगा? कब मैं इसमें वो वाला रूल नहीं लगाऊंगा, वेरिएबल पावर हो तो मैं ये वो पावर रूल डेरिवेटिव का जो है वो नहीं लगाऊंगा। मैं क्या करूंगा, पहले दोनों साइडों पे नेचुरल लॉग अप्लाई करूंगा, दोनों साइडों पे नेचुरल लॉग अप्लाई करूंगा। फिर मैं क्या करूंगा, इसमें नेचुरल लॉग का रूल लगाऊंगा। नेचुरल लॉग का रूल मुझे पता है कि अगर कोई चीज पावर में हो उसको हम पहले लिख सकते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ a आ गया। अब मैं डेरिवेटिव अप्लाई करूंगा दोनों साइडों पे, यानी इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। इस साइड पे ये कांस्टेंट वैल्यू है नेचुरल लॉग ऑफ a, ये वेरिएबल है, तो मैं नेचुरल लॉग ऑफ a को बाहर लिखूंगा, डेरिवेटिव अप्लाई करूंगा x पर। x का डेरिवेटिव होता है 1, तो मेरा सॉल्यूशन आ गया नेचुरल लॉग ऑफ ये। अब नेचुरल लॉग ऑफ y का डेरिवेटिव क्या होता है? आपने नेचुरल लॉग ऑफ y का डेरिवेटिव 1/y सुना था, 1/y, और इसको हम इंटरनल का करेंगे तो dy/dx आएगा, इंटरनल का y का। मैंने ये बताया हुआ है कि डेरिवेटिव में सिखाया था कि नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव 1/y होता है, लेकिन आपने इंटरनल y का डेरिवेटिव भी निकालना होता है। ये तो 1 आ गया, ये नेचुरल लॉग ऑफ a आ गया, y डिवाइड हो रहा है वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, तो dy/dx आ गया y नेचुरल लॉग ऑफ a, ये आ गया। dx को वहां ले जाओ। यहां हमने एक चीज देखी, अगर y नेचुरल लॉग ऑफ a हो और हम इसका इंटीग्रल फाइंड करें तो ये क्या आता है, a पावर x आता है इसका इंटीग्रल, यानी इसका इंटीग्रल आता है हमारे पास a पावर x, और जबकि ये y खुद मेरे पास क्या था, ax था, यानी ये देखें ये मेरे पास ये खुद a पावर x था। ये देखो मैं अगर इसकी वैल्यू, यानी कोई पावर वेरिएबल में हो, जरा गौर से सुनिएगा, कोई पावर वेरिएबल में हो, ये देखें मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं, कोई पावर वेरिएबल में हो और साथ उसके नेचुरल लॉग ऑफ a हो और मैं उसका इंटीग्रेशन कर लूं विद dx के साथ कर लूं, तो ये ax आना चाहिए, क्योंकि ax का डेरिवेटिव ये आया है, तो इसका इंटीग्रल यानी उल्टा होता है ना इंटीग्रल, यानी ये वापस ये होना चाहिए, एक्चुअली ये होना चाहिए, तो ये वापस इस पूरे का a होगा, ax होगा, यानी इसी तरह ये ax ले ले, इसके साथ होना चाहिए था इस a का नेचुरल लॉग बाहर होना चाहिए था। अगर ये बाहर होता, मेरी बात समझे, तो फिर ये इसका इंटीग्रल a की पावर x ही आ जाना था हमारे पास, लेकिन इसके साथ नेचुरल लॉग ऑफ a होना चाहिए। तो बच्चों वैसे मैं ये लॉ लगा देता हूं, फर्ज करो अगर कोई भी इंटीग्रेशन है ax, उसके साथ नेचुरल लॉग ऑफ a नहीं लगा हुआ, मैं अपने यानी इसका इंटीग्रल फाइंड करना आपने, तो मैं अपने पास से एक काम करता हूं, मल्टीप्लाई यहां भी लिखता हूं नेचुरल लॉग ऑफ a और डिवाइड भी कर लेता हूं नेचुरल लॉग ऑफ a, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है अपने पास से, आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते, तो इसका इंटीग्रेशन ax आएगा, तो ये साथ ये नेचुरल लॉग ऑफ a है प्लस c। तो बच्चों एक रूल हमारे पास और आ गया, 14th रूल, कि a की पावर x का इंटीग्रल जो होता है, यहां मैं लिख रहा हूं, a की पावर x dx का इंटीग्रल होता है हमारे पास
ए की पावर एक्स डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग ऑफ ए प्लस सी, ये होता है। तो इसी रूल को फॉलो करूंगा मैं यहां भी, यानी ए की पावर एक्स डी एक्स का, यानी 5 की पावर एक्स, पहले मुझे अप्लाई करना पड़ेगा इसका नेचुरल लॉग ऑफ 5 यहां मैंने अपने पास से प्रोवाइड किया, तो यहां मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो मैंने कहा था कि 5 की पावर x साथ उसी के बेस का अगर नेचुरल लॉग हो तो ये 5 की पावर x ही होता है, साथ ये नेचुरल लॉग ऑफ 5 लिख लो प्लस c, वरना वो लॉ लगा सकते हो जो 14 नंबर का है। तो आई होप आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स 11 नंबर का, अगेन ऐसा ही क्वेश्चन है कि इस दफा 7y दिया, आपके पास इसका डेरिवेटिव बाहर होना चाहिए, तब आप वो अप्लाई कर सकते हैं। याद रखें इसका डेरिवेटिव, इसका पावर का डेरिवेटिव, जैसे ई एक्स का, ई की पावर का डेरिवेटिव बाहर होता था ना, इस तरह इस, क्योंकि ये भी पावर वेरिएबल में दी है तो इसका डेरिवेटिव बाहर होना चाहिए, यानी 7 की पावर 7y है, तो इस 7y का डेरिवेटिव 7 है, ये होना चाहिए। ये मैंने अपने पास से प्लेस किया, तो अगर मैंने अपने पास से किया तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा। आई होप आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे। सो 7 की पावर 7y का इंटीग्रल जो होता है वो मैंने यही वाला इंटीग्रल लगाएंगे, क्या है, a की पावर x, यानी यही 7 की पावर 7y ओवर नेचुरल लॉग ऑफ a, ये नेचुरल लॉग ऑफ 7 और ये 7 बाहर लिख लो, 7 प्लस c। सो दिस इज आवर सॉल्यूशन। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, कोई इतना मुश्किल नहीं था। बस एक काम ख्याल रखना, अगर पावर जो हो उसका डेरिवेटिव आपके पास बाहर होना चाहिए, नहीं है तो प्लेस करें मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग करके। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं भी आप बैकएंड पे ये बच्चों से बात कर रहा, मैं कहा ये तो बिल्कुल ही स्वीट डिश है, बच्चों ने सॉल्व भी कर लिया इनफैक्ट। तो ये देखें, आपने इंटीग्रल लेना है एक्स क्यूब पे, साथ ये dx लिखना है, इसमें 1/2 को अलहदा करें, इंटीग्रल 1/x पर रखें, साथ dx लिखें। इसी तरह ये पावर ऊपर जाएगी, ये ऊपर जाके पावर -3 हो जाएगी, साथ dx लिखें। मैं इसकी पावर ऊपर नहीं लेके गया, आपको याद होगा 2-3 क्वेश्चन पीछे मैंने बताया था, ऊपर 1 और नीचे x हो, इसका मतलब है नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है, रूल नंबर 2 लगेगा। हम इसको ऊपर ले जाए x की पावर -1 हो जाती है, और x की पावर -1 का जब अगर इंटीग्रल पावर रूल से करेंगे ना तो -1 तो ये नीचे गड़बड़ होगी, है बहुत बड़ी, 0 आ गया हमारे पास, 0 नहीं आना चाहिए। तो ये फिर हम पावर रूल से नहीं चलेंगे बल्कि रूल नंबर 2 से चलेंगे। एक्स क्यूब वही 3 में +1 ऐड करें, 3 + 1, इधर भी 1/2, ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x, क्योंकि रूल आपको नंबर 2 के हिसाब से अगर नीचे f ऑफ x दिया हो यानी x दिया हो और इसी का डेरिवेटिव ऊपर हो तो नेचुरल लॉग ऑफ नीचे वाली टर्म हो जाती है हमारे पास। इधर x की पावर -3 में +1 करेंगे, -3 में +1 और c हमारे पास आ गया, ये 1/4 x4 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस x की पावर -2 हो गई है, ये नीचे भी -2 है, ये आ गया हमारे पास। अगर नीचे माइनस हो इसको ऊपर जाके इस माइनस के साथ प्लस कर दें तो ये आ गया 1/4 x4 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस प्लस हो गया, जिसकी पावर नीचे हो उसको नीचे ले जाकर प्लस कर सकते हैं, ये -2 है नीचे जाके प्लस हो जाएगी, 2x² + c हमारे पास आ गया। आई होप आप लोग इस बात को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13 है 2x + 1 ओवर x² + 3, इसका इंटीग्रल फाइंड करना है। अगर कोई चीज फ्रैक्शन में आ जाए तो पहला टेस्ट आपने एक काम करना है, और ये टेस्ट है, आपने देखना कि क्या इस पूरे का डेरिवेटिव ऊपर है। ये रूल लग सकता है, रूल नंबर 2, कि अगर नीचे पूरे का डेरिवेटिव ऊपर हो तो नेचुरल लॉग ऑफ नीचे वाला फंक्शन आपने लगा देना होता है, ये रूल है इसका। चलें देखते हैं x² का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x, यस है। 3 का डेरिवेटिव 0, लेकिन ऊपर दिया हुआ 1, तो बच्चों हम हो गए फंस। अब हमने, इसका मतलब है कि ये वो रूल अप्लाई नहीं करना, लेकिन एक काम करते हैं, देखें इंटीग्रेशन इज ऑल अबाउट योर अंडरस्टैंडिंग एंड योर क्विकनेस एंड योर सम ब्रिलियंस एज वेल। तो आपकी ब्रिलियंस कहां जाती है, ये
अगर फर्ज करो इसको मैं इसके नीचे भी रखता हूं, ये देखें इसको लहदा दे देता हूं, 2x के नीचे भी लिखता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 3 और 1 के नीचे भी लिखता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 3, साथ में यहां dx लिख लेता हूं। अब वैसे जनरली स्पीकिंग जब मैं दोनों को इंटीग्रेशन लहदा दूंगा, इसका इंटीग्रल नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर आ जाएगा, तो ये वाला रूल आप आराम से लगा सकते हैं। लेकिन किधर क्या होगा, इसका डेरिवेटिव 2x है जबकि ऊपर 2x नहीं है, तो यहां तो आप फंस गए। यहां अब आपको कुछ डिफरेंट चीजें सोचनी होंगी। यानी जब आप इंटीग्रल अप्लाई करेंगे इसके नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 3 dx, ये तो आराम से हो जाएगा। लेकिन जब इंटीग्रेशन आप अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, तो यहां थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। आइए ले चलते हैं आपको तारीख के झरोकों में, पिछले चैप्टर का मतलब पिछले चैप्टर में मैंने एक चीज बताई थी कि डेरिवेटिव tan इनवर्स ऑफ x का क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप लोगों को याद होगा इनवर्स फंक्शन में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव था। इसका मतलब है इसका इंटीग्रेशन ये होगा, यानी इसका इंटीग्रेशन ये होगा। लेकिन फर्ज करो अगर ये tan इनवर्स यूं होता, tan इनवर्स ऑफ ये होता 5x, तो फिर आप क्या करते, आपको पता है कि इसका डेरिवेटिव 1/1 प्लस ये वाला स्क्वायर होता है, और फिर उसके बाद इसका डेरिवेटिव निकालते, 5x का डेरिवेटिव 5 आ जाना था। बात समझ आ रही होगी? तो तब ये हमारे पास बात बननी थी। अब अगर हम उल्टा करें, इसका इंटीग्रल तो ये हो जाएगा, यानी यहां हम लिख लेते हैं 15वां लिख लेते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ, बच्चों नजर आ रहा है, देखें इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर साथ dx है, ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x। ये याद रखना आपने, ठीक है? अभी तक tan इनवर्स है, सीकेंड भी आ सकता है, कॉसेकेंड भी। डायरेक्टली कैसे सॉल्व करना है ये जरा देखें। अगर मुझे इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करना होता, यानी 5/1 प्लस 5x का स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करना होता, तो मुझे पता चल गया था कि इसका इंटीग्रेशन ये होगा tan इनवर्स ऑफ 5x, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ये आया था मेरे पास। यानी ये वाली चीज, ये 5x, इसका डेरिवेटिव अगर ऊपर हो तो, और साथ इसके 1 लगा हुआ हो, तो आप उसका जो इंटीग्रल निकालेंगे वो tan इनवर्स ऑफ ये वाली वैल्यू होगी जो स्क्वायर के अंदर है। यानी यहां आते हैं हमारे पास एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारे पास दिया हुआ है 3। एक और डेरिवेशन आपको बताता हूं, ये देखें, फर्ज करें अगर यही tan इनवर्स ऑफ x की बजाय tan इनवर्स ऑफ 5x बाय 3 होता और आपको कहा जाता कि इसका डेरिवेटिव करना आपने, तो बच्चों आप क्या करते, आप इसका करते 1/1 प्लस इसका, ये है ना tan इनवर्स ऑफ x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर लेना है, यानी 5x/3 का स्क्वायर लेना है, और उसके बाद आपने इसका डेरिवेटिव जो इंटरनल फंक्शन है उसका लेना होता है, जो हमारे पास जिसका हम फाइंड कर रहे हो tan इनवर्स, वो इसका तो 5/3 आंसर आएगा। इसका देखें 5x का स्क्वायर 25x स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, यानी 25x²/9, ये हमारे पास 5/3 है। ये नीचे आप इसका एलसीएम ले लें, 9 आ जाएगा, 9, ये 1 9 9 प्लस 25x², और ये 5/3 आ गया मेरे पास। ये 9 क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9/9 प्लस 25x² ओवर 5/3, 3 3 9, ये आ गया, ये हमारे पास आ गया, ये 5 ऊपर है। अब अगर गौर से एक चीज देखें, एक गौर से देखें, ये 3 है, ये और ये 5 है, ओवर ये क्या है, ये 9 है। 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर, और ये किसका स्क्वायर है, 5x का स्क्वायर। यानी हमारे पास 2 स्क्वायर हो, 2 स्क्वायर, उन दोनों के कोएफिशिएंट भी ऊपर हो। जैसे देखो ये 2 स्क्वायर हो और उन दोनों के कोएफिशिएंट भी ऊपर हो, तब वो उसका अगर हम इंटीग्रल फाइंड करें तो ये आ जाएगा, और इसमें भी 5x
जो अलजेब्रिक वैल्यू है वेरिएबल वो ऊपर आएगी, जो हमारे पास कांस्टेंट है वो नीचे आ जाएगी। ये कब होगा? जब इन दोनों यानी जो दोनों स्क्वायर लिए हमने उन दोनों के कोएफिशिएंट्स यानी 5 और 3 ये ऊपर डिनोमिनेटर में हो, न्यूमिनेटर में हो, और साथ हमारे पास हम उसका इंटीग्रल कर रहे हो, तो उसका इंटीग्रल हमारे पास आएगा ये इंटीग्रल क्या हमारे पास जो वेरिएबल है वो ऊपर आ जाएगा, जो कांस्टेंट है वो नीचे आ जाएगा डिवाइड 3। अब हमने क्या करना है, मैं इसी को शामिल आकर इसको मैं बाद में मिटा दूंगा। ये तो सीधा सीधा नीचे इसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर प्लस 3, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है 2x, ये आ गया। 3 का डेरिवेटिव क्या है 0, तो इसका मतलब 2x ऊपर आया हुआ है, तो नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर आ जाए नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन ऑफ x, यानी आप इसे लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये आ गया ये वाला। व्हाट अबाउट दिस? पहले आप देखें इन दोनों के स्क्वायर क्या है, दोनों के बीच में प्लस का साइन है ना, ये बड़ी एक अच्छी बात है। अगर दो चीजों के बीच में प्लस का साइन हो नीचे डिनोमिनेटर में हो तो ये रूल लग सकता है। ये देखें ये x का स्क्वायर है, ये हमारे पास √3 का स्क्वायर है, ये किसी ना किसी का स्क्वायर तो है ही है, वो √3 है। इसका कोएफिशिएंट क्या है 1, ये ऊपर दिया हुआ है। इसका कोएफिशिएंट ऊपर स्क्वायर रूट ऑफ 3 होना चाहिए था, ये नहीं है। तो हम अपने पास से यहां मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग वाला पाई लिख लो, बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 लिखें। अब हमारे ये दोनों के जो हमारे कोएफिशिएंट्स हैं वो ऊपर हमें मौजूद हो गए, 1 का लिखने की जरूरत नहीं होती, स्क्वायर रूट ऑफ 3 ऊपर मौजूद है। तो अगर ऐसा हो जाए तो फिर हम कहते हैं कि ये हमारे पास tan इनवर्स ऑफ, यही था ना, इन दो को डिवाइड, वेरिएबल वाला ऊपर स्क्वायर के अंदर वाला, ये देखो स्क्वायर के अंदर वाला 5x ऊपर और स्क्वायर के अंदर वाला 3 नीचे। स्क्वायर के अंदर वाला कौन सा है x ऊपर, स्क्वायर के अंदर वाला √3 नीचे, और प्लस c कर लेंगे हम। तो बच्चों दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन। मैं उसको रब कर देता हूं 1 मिनट के लिए, ये आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 14, ए tan इनवर्स ऑफ z ओवर 1 प्लस जी स्क्वायर दिया हुआ है। जनरली स्पीकिंग ए tan इनवर्स ऑफ z, और इसको हम ये जो नीचे वाला है इसको हम यहां अगर साइड पे लिख लें वैसे ही, ठीक है। ये देखें जरा गौर से, ए का इंटीग्रल कैसे करते थे, मैंने कहा था कि उसकी पावर का डेरिवेटिव बाहर होना चाहिए, पावर अगर वेरिएबल में। अब इसकी पावर क्या है tan इनवर्स ऑफ z, और tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव आप लोगों ने पढ़ा था कि वो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसीलिए वो नीचे 15वें नंबर पे देखिए इसका इंटीग्रल ये हो जाएगा, यानी इसका डेरिवेटिव आगे एग्जिस्ट कर गया। तो स्टूडेंट्स फिर ए का इंटीग्रल ई ही होता है, जो उसका डेरिवेटिव जो है वो जम हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो ये हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन है। याद रखें ई को जब भी सॉल्व करें ई के पावर का डेरिवेटिव बाहर होना चाहिए। अगर ऐसा आ जाता है तो ई का इंटीग्रल वही होगा जो हमारे पास दिया हुआ है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स मूव करते हैं 15th पे। ये भी बड़ा सिंपल है, आपने इंटीग्रेशन सब पे अप्लाई करनी है। इस पे भी इंटीग्रेशन आएगी, dx साथ लिख लें, इस पे भी इंटीग्रेशन आएगी dx साथ लिख लें, और इस पे भी इंटीग्रेशन आएगी साथ dx लिख लें। सो अब इंटीग्रेशन कैसे अप्लाई की जाती है, ये तो सिंपल है। x की पावर 3/2 में +1 करेंगे और हम डिवाइड भी 3/2 +1 करेंगे। इसी तरह e की पावर 3x है। यस, यहां आके थोड़ी बात बनती है। e की पावर 3x है, मैंने आपको बताया e का इंटीग्रल e ही होता है, लेकिन अगर उसकी पावर का डेरिवेटिव बाहर हो, पावर का डेरिवेटिव 3x का डेरिवेटिव क्या होता है 3, वो यहां बाहर होना चाहिए। तो ये चूंकि मैंने अपने पास से मल्टीप्लाई किया तो आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा, बैलेंस करना है अपने निजाम। और यहां तो वैसे ही x की पावर 0 में +1 करेंगे और डिवाइड भी 0 +1 और साथ c लिख लेंगे। आप 3/2 में 1 ऐड करेंगे 5/2, 3/2 में 1 ऐड करेंगे 5/2, इधर भी 1/3 e की पावर 3x, इसी तरह x की पावर 1 आ गया, नीचे 1 है लिखने की जरूरत नहीं, c। याद रखें x की पावर 0 का मीनिंग 1 ही होता है, और 1 का इंटीग्रल मैंने बताया था x होता है। तो ये 5/2 है, इसको उलट जाएगा ऊपर जाके, ये 2/5 हो जाएगा।
ये भी 1/3 E3x प्लस x प्लस सी। तो बच्चों ये हमारा फाइनल सोल्यूशन आ गया। आप इसको अच्छे तरीके से देख सकते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 16 है। ये दो चीजें प्रोडक्ट में दी हुई हैं। अब एक बात, प्रोडक्ट तो फाइंड नहीं कर सकते, इट्स नॉट गोना बी एन इजी जॉब। 5 पावरें दी हैं, बहुत मुश्किल है। फिर हम उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करें, ये बहुत दूर चला जाएगा। एक काम कर सकते हैं, हम चेक करें। देखिए, जब दो चीजें, आपको पीछे भी एक क्वेश्चन कराया था, तब दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हो, कोई खास प्रोडक्ट लॉ तो है नहीं है, अपार्ट फ्रॉम एक इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है जिसको आगे जाकर पढ़ेंगे, वो भी कुछ स्पेशल रूल्स में लगता होता है। तो हम ये देखें कि क्या किसी की डेरिवेटिव कोई दूसरी साइड, किसी के इंटरनल फंक्शन की डेरिवेटिव बाहर तो नहीं आई हुई। जैसे इसको डेरिवेटिव देखें, क्योंकि ये होल पावर दिया, होल पावर के अंदर का डेरिवेटिव देखें बाहर दिया हुआ नहीं दिया हुआ। फिर आप पावर रूल तो इस पे लगाएंगे ना, इस पे तो लगा नहीं सकते। इस पे भी लगा सकते हैं अगर फर्ज करो ये इसके साथ ना जुड़ा हुआ होता और इसके अंदर का डेरिवेटिव बाहर होता। इसका देखें, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या है? 3x स्क्वायर, यही चीज है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 9 का डेरिवेटिव 0, यानी इस पूरे का डेरिवेटिव ये दिया। तो हम आराम से इस पे पावर रूल लगा सकते हैं। हम इसको पहले लिख लेते हैं, ये काम करते हैं, यानी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9 और होल पावर दी है 5, ये हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 2x और ये हमारे पास dx है। अब देखें, ये पूरा एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या है? 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है? 2x दिया हुआ है, 9 का डेरिवेटिव 0 जो कि नहीं, मतलब जो कि 0 वो भी दिया हुआ है, 0 लिखने की जरूरत नहीं होती। तो इस पूरे का डेरिवेटिव ये मौजूद है, तो हम लिख सकते हैं, इसमें पावर रूल लग जाएगा, जैसे मैंने आपको पीछे सिखाया था। कैसे मौकों पर पावर रूल लगता होता है कि किसी के अंदर का डेरिवेटिव बाहर हो, तो अब पावर रूल में क्या करेंगे? एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9 पावर 5 प्लस 1 ये, और डिवाइड भी करेंगे 5 प्लस 1 से और प्लस सी कर देंगे नीचे। तो बच्चों ये 1/6 एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9 की होल पावर 6, ये प्लस सी हमारे पास आ गया। तो बच्चों दिस इज आवर सॉल्यूशन। आई होप आप लोग समझ गए। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 17 आप देखें, ये इंटीग्रल दिया है। सबसे पहले तो आप अप्लाई करें, इसको भी इंटीग्रेशन का साइन दें, e5x साथ dx लिख लें, फिर इसको भी x पावर -3 साथ dx लिख लें, फिर आपने इसको भी 3/2x साथ आपने dx लिखना है। ये हमारे पास हो गया। अब इन सबका इंटीग्रेशन हमने सॉल्व करना है। यहां आपको मैंने कई दफा बताया कि e का इंटीग्रल e ही होता है जब तक इसका डेरिवेटिव बाहर, वो उसके पावर का डेरिवेटिव बाहर हो। पावर का डेरिवेटिव 5x है और 5x पावर है, इसका डेरिवेटिव 5 है। आपका इसका डेरिवेटिव लाने के लिए आपको यहां 5 अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये चूंकि मैं अपने पास से मैंने अप्लाई किया है, तो मुझे डिवाइड भी 5 करना पड़ेगा। मैं यहां डिवाइड कर देता हूं। यहां तो सिंपल पावर रूल लग रहा है, एक्स की पावर -3 + 1 डिवाइडेड बाय -3 + 1, ये तो हो गया। यहां मैंने आपको रूल बताया था, आपको याद होगा, मैंने ये कहा था, ये वाला 14 a की पावर x dx जो होता है, a की पावर x ओवर नेचुरल लॉग ऑफ a, ठीक है। उसके लिए ये बात याद रखें, इसकी पावर का डेरिवेटिव बाहर होना चाहिए, तो वो रूल लगेगा। तो पावर का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करवाने के लिए मैं, इसका पावर का 2x का डेरिवेटिव होता है 2, तो डिवाइड भी 2 कर दें यहां, ये हमारे पास आ गया। तो बाकी तो वही रूल है जो हम लगाने वाले हैं, वो वाला। आए चलते हैं, 5 से कैंसिल हुआ, ये इसका इंटीग्रल 5x ही होगा, e5x, ये x की पावर -2 आ गई और नीचे भी -2 है, ये हमारे पास 1/2, ये आ जाएगा वो देखें, a की पावर x ओवर नेचुरल लॉग ऑफ a, यानी यही चीज 3 की पावर 2x ओवर नेचुरल लॉग ऑफ 3, ये आ गया, और प्लस सी हम कर देंगे। थोड़ा सा हम तरतीब देते हैं, माइनस ये माइनस ऊपर वाले माइनस को काट के प्लस कर देगा। अगर डिनोमिनेटर में भी माइनस हो, न्यूमिनेटर में माइनस हो, तो वो एक दूसरे को प्लस कर देते हैं, यानी e5x प्लस इस पावर को नीचे ले जाएं, ऊपर नीचे जाके प्लस हो जाएगी। ये हमारे पास 3 की पावर 2x ओवर 2 नेचुरल लॉग ऑफ 3 और ये प्लस सी हमारे पास आ गया। तो बच्चों ये हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। फाइनली स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज,
इंटीग्रल दिया है, सबसे पहला काम आप ये करें कि इन सब में इंटीग्रल अप्लाई कर दें। देखें मैं पहला इंटीग्रल अप्लाई करूंगा z पावर -1/4 में, साथ वो dz लगा लूंगा। इसी तरह स्क्वायर रूट ऑफ 3 को बाहर रखूंगा, ये z के ऊपर भी स्क्वायर रूट है, तो इंटीग्रल लगाऊंगा z के स्क्वायर रूट पे। स्क्वायर रूट का मतलब 1/2, यानी ये 1/2 पावर इस पे भी है, इस पे भी है, इस पे रहने दिया क्योंकि ये कांस्टेंट है, हमारे किसी खास यूज में अभी तक तो नहीं आया, बाद में देखते हैं। z की पावर 1/2 और साथ dz लिख लें। इधर भी 4 बाहर ले आए क्योंकि कांस्टेंट है, ये 1/z का इंटीग्रल आ गया। ये z ऊपर जाएगा तो e की पावर -z हो जाएगा, इंटीग्रल dz आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हम देखें इसको तो हम इजीली सॉल्व करेंगे, +1 डिवाइड बाय वही चीज, इसका भी +1 सेम। इधर 1/z, अच्छा dz साथ लगाएं, 1/z, z का डेरिवेटिव 1 होता है, ऊपर रिप्लेस हो गया। रूल नंबर 2, किसी का डेरिवेटिव अगर ऊपर हो तो नेचुरल लॉग ऑफ आप डिनोमिनेटर लिखते हैं, तो ये भी हो जाएगा। इसमें e का इंटीग्रल e ही होता है, लेकिन उसकी पावर का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करवाना होता है आपने, वो आपने एग्जिस्ट करवाना है। चलते हैं आगे, ये तो z की पावर -1/4 + 1 डिवाइडेड बाय -1/4 + 1। इसी तरह ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 z की पावर 1/2 + 1 डिवाइडेड बाय 1/2 + 1। इधर आए 4, ये तो नेचुरल लॉग ऑफ z आ गया, इसकी पावर -z है, -z का डेरिवेटिव -1 होता है, विद रिस्पेक्ट टू z कर रहे हैं, -1 होता है, तो मुझे e की पावर -z का डेरिवेटिव बाहर एग्जिस्ट करवाना है, तब मैं इंटीग्रल कर सकता हूं। तो ये मैंने अपने पास से -1 लिखा है, तो मैं यहां भी -1 लिख लूंगा। क्यों लिखूंगा? माइनस माइनस +1 हो जाएगा, वही चीज आ जाएगी पुरानी। तो मैंने मल्टीप्लाइंग या डिवाइडिंग बाय -1 लिख लें, अगर -1 को -1 से मल्टीप्लाई करें तब भी +1 आ जाता है, यानी वही चीज आ जाती है। सो ये आगे चलें, आप इनका एलसीएम लें, 4 एलसीएम आया यानी 3/4 आ रहा है, यानी -1/4 में 1 ऐड करें, z पावर 3/4, ये नीचे भी 3/4, इधर चलें स्क्वायर रूट ऑफ 3 z पावर 3/2, इन दोनों को ऐड करें 3/2 आएगा, नीचे भी 3/2, ये आ गया, सॉरी ये +1 था, ये तो ऑलरेडी हमारा फाइंड हो गया। 4 नेचुरल लॉग ऑफ z, इधर भी माइनस माइनस प्लस, इसका इंटीग्रल यही होगा e पावर -z और +c कर लें आप, ये हमने +c कर लिया। अब आप देखें ये 2 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका 4 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 4z 3/4, ये 3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, ये 2 ऊपर चला गया, ये 3 नीचे है, ये 3। स्टूडेंट्स ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये 3 है, इस 3 को मैं 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3 लिख सकता हूं, ताकि वो ऊपर वाले से कट जाए। स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 का प्रोडक्ट 3 ही होता है हमारे पास। ये हमारे पास z 3/2, ये 4 नेचुरल लॉग ऑफ z प्लस e माइनस z प्लस c, ये हमारे पास आ गया। अच्छा ये देखें, ये दोनों आपस में कट गए, यूं हमारे पास ये फाइनल सोल्यूशन, बल्कि मैं नीचे लिख रहा, बच्चों जगह है यहां तक देखें, मैं लिख लेता हूं नीचे सोल्यूशन, 4/3 z 3/4 2 by square root of 3 z 3/2 plus 4 natural log of z plus e minus z plus c। ये हम क्या करेंगे, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। सो इसको हम रेड लाइन में रख लेते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स इसके साथ ही मैं अपना लेक्चर का इख्तिताम करता हूँ। कमेंट्स से आप लाजमी मुस्तफ़ीद किया करें और दूसरों तक भी ये चैनल शेयर करें। नेक्स्ट लेक्चर तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।